हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने न्यूक्लियस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम न्यूक्लियस की शेप, साइज़, नंबर्स और उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होता है। सबसे पहला पॉइंट, न्यूक्लियस होता कहाँ पर है? तो न्यूक्लियस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस की अगर शेप की बात करें तो न्यूक्लियस का जो शेप है वो अलग अलग होता है। जैसे कि जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में और एग सेल में न्यूक्लियस राउंड या स्फेरिकल होता है। मसल सेल्स में ये ओवल शेप होता है। जो अमीबा होता है, अमीबा में ये इरेगुलर शेप में होता है। न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो 5 से 25 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो अलग अलग सेल्स में इनके नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ सेल जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, किसी में 2 मिलते हैं, किसी में बहुत सारे नंबर होते हैं। जिस सेल में एक न्यूक्लियस होता है उसको यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं, और जिन सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं वो बाइन्यूक्लिएट होती है, और जिन सेल्स में कई न्यूक्लियस होते हैं वो कंडीशन पॉलीन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट कहलाती है। WBC में जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप में होता है। तो अलग अलग सेल्स में न्यूक्लियस की जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है। ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती कैसे है? जनरली सेल डिवीज़न में 2 प्रोसीजर होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म है। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होती है। लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में एक सेल का न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, जिसकी वजह से एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। इस कंडीशन को ही मल्टी न्यूक्लिएट या पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर से पता चलता है कि न्यूक्लियस में मेनली 4 पार्ट होते हैं: न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन मटीरियल एंड न्यूक्लियोलस। ये डायग्राम न्यूक्लियस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर से पता चलता है मेनली उसमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटीरियल होता है। न्यूक्लियर एनवेलप आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। दोनों मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर छोटे छोटे पोर या छिद्र होते हैं, और इन्हीं की हेल्प से न्यूक्लियोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हीं की हेल्प के द्वारा वो बाहर जाते हैं। मेनली इनका जो काम होता है, न्यूक्लियर पोर का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना है। न्यूक्लियोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है, ये जेली लाइक होता है, ना तो ये सॉलिड है और ना ये लिक्विड है, बल्कि बीच की एक कंडीशन है, इसलिए इसको सेमी फ्लूइड कहते हैं। इसमें क्रोमेटिन मटीरियल, ये जाल जैसी जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये क्रोमेटिन मटीरियल है। न्यूक्लियोलस होता है और एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम में RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेन डेंस कोलाइडल स्ट्रक्चर है, जिसको सबसे पहले फोंटाना ने डिस्कवर किया था, और जो टर्म न्यूक्लियोलस है उसको बोमैन ने दिया था। इसका जो मेन काम होता है वो राइबोसोम सिंथेसिस है। मेनली ये RNA एंड प्रोटीन की बनी होती है। क्रोमेटिन मटीरियल एक जाल जैसी संरचना है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला रहता है, और ये जो क्रोमेटिन मटीरियल है ये DNA और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के समय ये क्रोमेटिन मटीरियल थिक एंड कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है।